हेलो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई का फंक्शन पढ़ रहे थे कि उसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट, ये जो रेपो रेट है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दोनों में वृद्धि कर देगी और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दोनों में कमी कर देगी। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है CRR और SLR के फंक्शन को। इसमें जो है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि बैंक का क्या काम होता है, बैंक का फंक्शन क्या होता है। तो बैंक का दो ही काम होता है, दो काम होता है क्या, जमा स्वीकार करना और दूसरा काम है उधार देना। बैंक का काम जमा स्वीकार करना और उधार देना। अब बैंक 4 प्रकार के अकाउंट में जमाएं स्वीकार करती है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार की जमाएं कौन कौन सी होती है? तो पहला है चालू खाता जमा, इसे कहते हैं करेंट अकाउंट डिपॉजिट। और दूसरा है बचत खाता जमा, जिसे कहते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। और तीसरा है आवर्ती जमा खाता, जिसे कहेंगे रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट। और चौथा है सावधि जमा खाता, जिसे कहेंगे टाइम अकाउंट डिपॉजिट। अब चालू जमा खाता ये होता है बिजनेस के पर्पज से होता है। इसमें कभी भी जमा कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो चालू जमा खाता होता है। बचत खाता में आम आदमी के लिए होता है, थोड़ी थोड़ी बचत को सेव करते रहेंगे, ये बचत खाता होता है। आवर्ती जमा खाता में छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा जमा करते हैं एक निश्चित अवधि के लिए। छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा जमा करेंगे एक निश्चित अवधि के लिए, और इसको RD भी कहा जाता है। सावधि जमा खाता में क्या करेंगे, एक ही बार फिक्स डिपॉजिट होता है, इसे FD कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। यानी कि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित अमाउंट को सावधि जमा खाता में हम लोग जमा करते हैं। ये 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। चालू जमा खाता में ब्याज बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बचत खाता में कुछ ब्याज मिल जाता है, आवर्ती जमा खाता में इससे ज़्यादा ब्याज मिलता है, जबकि सावधि जमा खाता में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है डिपॉजिट, कुछ लोग जो जमा करता होते हैं, ये बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, यानी कि जमा करते हैं, जमा करते हैं। बैंक इनके जमा को स्वीकार करता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उधार लेते हैं, जैसे लोन के तौर पे उधार लेते हैं, तो कुछ लोगों को बैंक उधार देता है, इन पे इससे ब्याज लेता है, इन लोगों से ब्याज लेता है इस पे, और जमा स्वीकार करता है, इसलिए इन लोगों को ब्याज देता है। इस तरह से बैंक का सारा कार्य चलता रहता है। अब हम देखेंगे कि तरलता के नज़रिए से कौन इसमें सबसे ज़्यादा तरल है। तरलता का मतलब जिसमें आसानी से चेंजिंग किया जा सके, जिसे आसानी से जो है हम लोग, जैसे कि ये बैंक की बात हो रही है, तो यहाँ पे पैसा आसानी से हम निकाल सकें और जमा कर सकें। तो तरलता के नज़रिए से चालू जमा खाता सबसे ज़्यादा तरल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे आसानी से हम लोग जमा कर देंगे और निकाल भी सकते हैं। तो चालू जमा खाता सबसे ज़्यादा तरल होता है। और इससे ज़्यादा जो है, इससे थोड़ा सा कम बचत खाता होता है, और इससे कम आवर्ती जमा खाता होता है, और इससे कम तरल सावधि जमा खाता होता है, क्योंकि इसको तोड़ना आसान नहीं होता है, एक फिक्स टाइम के लिए ही तोड़ा जा सकता है, और बचत खाते में भी आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि इससे ज़्यादा तरल चालू जमा खाता होता है। और इसका ठीक उल्टा ब्याज दर प्राप्ति के नज़रिए से होता है। सबसे ज़्यादा ब्याज कहाँ मिलेगा? सावधि जमा खाता में, क्योंकि एक निश्चित टाइम के लिए होता है। इससे कम मिलेगा आवर्ती जमा खाता में, इससे कम मिलेगा बचत खाता में, और चालू खाता में सबसे कम मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा। तो तरलता के नज़रिए से जैसे ये हमने लिखा है, उसी तरह चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता, जमा खाता, और ब्याज दर की प्राप्ति के नज़रिए से इसका ठीक उल्टा कर देंगे, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, बचत खाता और चालू खाता। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि CRR और SLR से मतलब किस प्रकार से इसको जोड़ के देखते हैं। इसमें एक चीज़ और होता है, ये चालू जमा खाता और बचत खाता को हम लोग डिमांड अकाउंट कहते हैं, डिमांड अकाउंट कहेंगे चालू जमा खाता और बचत खाता को। और जबकि डिमांड अकाउंट कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट कहेंगे, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता को टाइम डिपॉजिट कहेंगे। ये है डिमांड डिपॉजिट, चालू और बचत को, आवर्ती और सावधि को कहेंगे टाइम डिपॉजिट।